महाशिवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है और महाशिवरात्रि का महत्व। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्यौहार भारत के आध्यात्मिक उत्सव की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। सद्गुरु बता रहे हैं कि यह रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। किसी समय भारत संस्कृति में एक वर्ष में 365 त्यौहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे साल के प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव मनाने का बहाना खोजते थे। ये 365 त्यौहार विविध कारणों तथा जीवन के विविध उद्देश्यों से जुड़े थे। उन्हें विविध ऐतिहासिक घटनाओं, विजय, श्री तथा जीवन की कुछ अवस्थाओं जैसे फसल की बुआई, रुपाई और कटाई आदि से जोड़ा गया था। हर अवस्था, हर परिस्थितियों के लिए हमारे पास एक त्यौहार था, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व सबसे अलग है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस से पूर्व एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर आ जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब प्राकृतिक मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस उत्सव में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उत्सव ऊर्जाओं में प्रतिकृति प्रवाह को उमड़ने का पूरा अवसर मिले। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए निरंतर जागते रहते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए ये एक दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकांत हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। योगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक शताब्दियों के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वही दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह से स्थिर हुए। इसीलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मानते हैं। महादेव के बारे में ये महत्वपूर्ण रोचक बातें सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।